नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरियाणा में कल से पूरी क्षमता से नहीं खुलेंगे स्कूल। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते 1 दिसंबर से पूरी क्षमता से स्कूल खोलने का अपना फैसला वापस ले लिया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना खासकर ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की। किसान आंदोलन पर एक्शन में केंद्र सरकार, एमएसपी कमेटी के लिए 5 नेताओं के नाम मांगे। केंद्र सरकार अब किसान आंदोलन को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक्शन में आ गई है। लोकसभा और राज्यसभा में 3 कृषि सुधार कानून वापस लेने के बावजूद धरना स्थलों पर बैठे किसान संगठनों की एमएसपी कानून की मांग पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। सोनीपत में भैंस की मौत पर प्रीति भोज। हरियाणा में लोगों के लिए अपने पशुओं की कितनी अहमियत है, इसका नज़ारा मंगलवार को सोनीपत के खरखौदा क्षेत्र के गांव सोहटी में दिखा। यहां एक किसान ने अपनी लाडली भैंस की मौत के बाद उसकी 17वीं मनाई। रिश्तेदारों और ग्रामीणों को लड्डू जलेबी के साथ सब्जी पूड़ी खिलाई। 17वीं में आसपास के 8 गाँवों में निमंत्रण दिया गया। संजीव कौशल हरियाणा के नए चीफ सेक्रेटरी बुधवार को संभालेंगे कार्यभार। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी विजयवर्धन राठौर मंगलवार को रिटायर हो गए। सीनियर आईएएस अफसर विजयवर्धन राठौर की जगह सरकार ने संजीव कौशल को प्रदेश का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया है। संजीव कौशल बुधवार को कार्यभार ग्रहण करेंगे। कैथल में सड़क हादसे में 6 की मौत। बारातियों की कार सामने से आ रही गाड़ी से टकराई। हरियाणा के कैथल जिले के गांव पाई में मंगलवार सुबह 2 कारों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 4 बारातियों समेत 6 की मौत हो गई। मृतकों में एक दंपत्ति शामिल है। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों कारें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। 2 की मौके पर ही मौत हुई, जबकि अन्य को अस्पताल ले जाते वक्त डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जींद में 2 सगे भाइयों की मौत। गाड़ी की टक्कर से बाइक समेत गिरे। हरियाणा के जींद में सोमवार दोपहर बाद दर्दनाक हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों गांव आफ्ताबगढ़ में किराना की दुकान चलाते थे। उनकी बाइक को एक गाड़ी ने टक्कर मारी। दोनों सड़क पर गिरे तो पीछे से आ रही 2 कारों ने कुचल दिया। एक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे को अस्पताल में डॉक्टरों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। 2 मौतों से गाँव में मातम का माहौल है। किसानों पर दर्ज केसों का डेटा जुटा रही सरकार। हरियाणा सरकार ने किसानों पर दर्ज मामलों और आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों का रिकॉर्ड जुटाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 3 कृषि कानून वापस हो गए हैं। एमएसपी पर कानून बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी कमेटी बनाएंगे। बाइक पर जा रहे 6 युवकों को बनाया मुर्गा। फतेहाबाद में ट्रैफिक रूल तोड़ने पर पुलिस ने सरेराह दी सजा। हरियाणा के फतेहाबाद के रतिया में एक बाइक पर सवार 6 हुड़दंगबाज पुलिस की दुर्गा शक्ति टीम के हत्थे चढ़ गए। इसके बाद उनको जो सजा मिली वह जिले भर में चर्चा का विषय है। पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर उनका चालान तो नहीं किया, लेकिन सरेराह मुर्गा बनाकर कड़ी सजा का संदेश जरूर दे दिया। पलवल में जमीनी विवाद में चली गोली। टीकरी ब्राह्मण गांव के 33 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। हरियाणा के पलवल के गांव टीकरी ब्राह्मण में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर फायर किए और लाठी रॉड से चोटें मारी। सदर पुलिस ने दोनों पक्षों के 33 लोगों पर हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए छत से कूदा आरोपी। सीआईए टीम पर लाठी डंडों से हमला। नारनौल सिटी थाना में बाइक चोरी के 3 केस दर्ज हैं। इस मामले में पुलिस ने हाल ही में लक्की पुरानी सराय अजय उर्फ मुस्सा मोहल्ला गुदड़ियाना व शुभम पुरानी सराय को अक्टूबर माह में पकड़ा था। इन्होंने 6 वारदात कबूली थी। इनसे पूछताछ में पुलिस के सामने आया था कि मोहल्ला फ्रांस खाना वासी कबाड़ी का काम करने वाले विनय उर्फ बाने की चोरी की बाइक बेचना बताया था। हाईकोर्ट में फिर टली हरियाणा पंचायत चुनाव पर सुनवाई। हरियाणा के पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्राविधान के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर याची पक्ष की तरफ से सरकार द्वारा इस मामले में दिए दायर अर्जी पर जवाब दायर नहीं किया गया। कोर्ट ने याची पक्ष को कहा कि पहले वो इस मामले में अपना जवाब दायर करे, तब मामले की आगे सुनवाई होगी। अब कंपनियां सीधे खेतों से खरीदेंगी सब्जियां व अन्य उत्पाद। 20 एफपीओ के 29 कंपनियों से समझौते।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उन्हें व्यापार एवं बाजार के प्रति आकर्षित करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रदेश में हर हाथ को काम मिल सके और उनकी आमदनी दोगुनी हो सके। मुख्यमंत्री कृषि क्षेत्र निवेशकों एवं किसान उत्पादक संगठनों के बीच समझौता हस्ताक्षर समारोह में बोल रहे थे। सिंघू बॉर्डर से बड़ी खबर, अभी खत्म नहीं होगा किसान आंदोलन, वापसी की तैयारियों को पंजाब की 32 जत्थेबंदियों ने नकारा। आंदोलनकारी किसानों की वापसी के कयास पर पंजाब की 32 जत्थेबंदियों ने पूरी तरह लगाम लगा दी है। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सिंघू बॉर्डर पर पंजाब की 32 जत्थेबंदियों ने बैठक की। जत्थेबंदियों ने स्पष्ट किया कि वे घर तो जाना चाहते हैं लेकिन अधूरी मांगों के साथ नहीं। साथ ही कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की सहमति के बिना यहां से कोई नहीं जाएगा। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के आवेदन की लास्ट डेट फिर बढ़ी। STET के लिए इस दिन तक कर सकेंगे अप्लाई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा निदेशालय सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा के निर्देशानुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन 18 व 19 दिसंबर 2021 को करवाया जा रहा है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह एवं सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 3 दिसंबर कर दी गई है। पहले भी आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर की गई थी। छात्राओं की निःशुल्क बस सेवा के लिए हरियाणा सरकार ने कॉलेजों से मांगा डाटा। हरियाणा सरकार द्वारा लड़कियों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू करने की योजना के तहत सरकारी कॉलेजों से लड़कियों का डाटा 3 दिसंबर तक पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की जो लड़कियां गांव से शहर के लिए सरकारी कॉलेजों में दैनिक रूप से पढ़ने जाती हैं, उनके लिए प्रदेश सरकार द्वारा फ्री बस पास की सुविधा आरंभ की गई है। अब किस्तों की बजाय एक मुश्त मिलेगी ऋण राशि, पशु का बीमा भी अनिवार्य नहीं। हरियाणा के पशुपालन विभाग की ओर से किसानों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देने के लिए सभी जिलों में पशु किसान क्रेडिट कैंप आयोजित किए जाएंगे। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से सभी जिलों में प्रत्येक पशु अस्पताल में पशु किसान क्रेडिट कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतिष्ठित परिवारों के 1 दर्जन युवा जुआ खेलते गिरफ्तार, भारी मात्रा में नकदी बरामद। हरियाणा के यमुनानगर में एक होटल में पिछले लंबे समय से जुआ खेले जाने की सूचनाएं थी, जिसके बाद आज CIA की टीम ने अचानक छापेमारी की और मौके से लगभग 1 दर्जन युवाओं को जुआ खेलते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उनसे भारी मात्रा में नकदी भी बरामद हुई है। OP धनखड़ ने दिए संकेत, किसानों पर दर्ज मुकदमे जल्द वापस लेगी सरकार। झज्जर में जिन 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान 1 साल से दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डरों पर धरना दे रहे थे, आखिरकार सरकार ने उसे वापस ले ही लिया। कानून के रद्द होने के बाद किसानों मांग कर रहे हैं कि उन पर किए गए मुकदमों को भी सरकार द्वारा खारिज किया जाए। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों पर दर्ज मामले हरियाणा सरकार जल्द ही वापस ले सकती है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में पेश किया था स्थगन प्रस्ताव, किसानों को लेकर रखी ये मांग। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों की जायज मांगों पर चर्चा करवाने के लिए संसद में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से लाखों किसान राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वह बहादुरी से सर्दी गर्मी झेलते हुए अपनी जायज मांगों को लेकर डटे हैं। इस दौरान 681 में अधिक किसान अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। एक आदर्श लोकतंत्र की संसद का कर्तव्य है कि देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे और उनको उचित संरक्षण दिया जाए। हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों के लिए फिर बनेगी ओवरटाइम पॉलिसी, कई और मांगों पर भी बनी सहमति। हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम पॉलिसी फिर बनेगी। परिचालकों का वेतन मान अपग्रेड करने के प्रस्ताव को वेतन विसंगति कमेटी और जोखिम भत्ता देने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। जिन कर्मचारियों की सैलरी खाते SBI, HDFC, PNB व हरको बैंक में है, हादसे में मौत पर आश्रितों को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। हिसार में 3 दिसंबर को हो सकती है बारिश, पश्चिमी विक्षोभ हो रहा है सक्रिय। हिसार में पिछले कई दिनों से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अब 3 दिसंबर को मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश का अंदेशा जताया है। बारिश आई तो तापमान में हल्की गिरावट भी हो सकती है। हालांकि छिटपुट बारिश को अंदेशा बताया जा रहा है। मंगलवार को हिसार में दिन का तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस व रात्रि तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।